एक रासलीला में चरित्र देखा था काशी में। एक गोवर्धन नाम का बहुत बड़ा डाकू था। उसने कभी राम कृष्ण हरि कोई चर्चा नहीं सुनी थी। कुल परंपरागत वो ऐसे चोरी का काम करना, हिंसा का काम करना ऐसे, पर भगवत कृपा से उसका नाम गोवर्धन ऐसा नाम पड़ा था, बड़ा परम पावन नाम। एक दिन राज कर्मचारी उसकी पीछा कर रहे थे क्योंकि वो चोरी वहां किए थे। तो सत्संग हो रहा था, तो करमैती बाई के पिता वो सत्संग कर रहे थे। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। उच्च कोटि का महापुरुष उसे ही कहते हैं जो भगवत चर्चा केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, अपनी आत्म संतुष्टता के लिए, अपने भगवत अनुराग के लिए करता है। अगर भगवत चर्चा का लक्ष्य भगवत अनुराग नहीं है, भगवत प्रसन्नता नहीं है और आत्म सुख की वृत्ति नहीं है, मान प्रतिष्ठा धन या अन्य भोग वस्तुएं, फिर वो उतना रंग नहीं लाएगी। यदि केवल भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत अनुराग के लिए भगवत चर्चा की जाती है तो उसका प्रभाव सबके हृदय में पड़ता है, कोई कितना मलिन क्यों न हो। वो उसी कथा में आके बैठ गए। कथा वृंदावन बिहारी लाल की हो रही थी कि लालजू महाराज को आज मैया जब गौचारण के लिए गोविंद जा रहे हैं तो बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। आज मोर मुकुट स्वर्ण के मुकुट के ऊपर विराजमान किया। मोर का पंख स्वर्णिम मुकुट है। अब वो चोर था, स्वर्ण की बात सुनते उसके एकदम सावधान हो गए कान। अभी 10 वर्ष के हैं, हाथ में लकुट दी वो भी स्वर्ण की, कमर में करधनी बंधी वो भी स्वर्ण की, बहुत हीरो से जटित बाजूबंद हैं, वक्षा स्थल में हार आदि आभूषण हैं। अब तो उसको लगा कि इतना धनी बालक 10 वर्ष का, हम इधर उधर चोरी करते हैं, अगर इसको लूट ले तो हम धनी हो जाएंगे। विचार तो बहुत बढ़िया बना, जो गोविंद को लूट ले उससे बड़ा धनी और कौन हो सकता है। बहुत ही प्रवीण बलवान चोरी में था। कथा संपन्न हुई। व्यास भगवान जो कथा कह रहे थे उनके समीप गए। परशुराम जी उनका नाम था। कहा तुम डरना मत। उनका मैं क्यों डरूंगा आपसे। बोले मैं अपना परिचय बताता हूं, मैं गोवर्धन डाकू हूं। कहा बढ़िया है भाई, तुम्हारा नाम तो बहुत बढ़िया है, हमसे क्या काम। पता बताओ, ये जो अभी धनी बालक की बात आपने की इसको मैं लूटूंगा। बड़े प्यार से देखा हूं, का हो भगवान की कृपा हो गई, इस जीव पर भगवान की कृपा। बोले भाई तुम्हारी क्या ताकत है, बड़े से बड़ा कोई डाकू उनको नहीं लूट सकता। तो उन्होंने कहा तुम हमें जानते नहीं, एक बार अगर हम ठान ले तो निश्चित हम उसे लूट लेते हैं। तो उनका ऐसा कोई बलवान ही नहीं हुआ कि हम जिनकी बात कर रहे हैं उनको लूट ले। तत्काल उसने बड़ी सी चाकू निकाली और कहा पता चुपचाप लिखो, हम जरूर उसको लूटेंगे। और देखो हम चोर जरूर हैं लेकिन हम बहुत जिद्दी स्वभाव के हैं। तुम्हारे सामने कसम खाते हैं हम, जब तक हम उसे लूट नहीं लेंगे पानी नहीं पिएंगे। अब तो परशुराम जी जो व्यास जी थे उनको बड़ा सुख मिला कि भगवान कैसी कृपा जीव पर करते हैं। तो उनका भाई सुनो, उनका नाम कृष्ण है। वो वृंदावन में गौएं चराते हैं, पर वो देखने को तो 10 वर्ष के हैं पर प्रवीणता उनकी बहुत बड़ी है। वो जल्दी किसी के फुसलाने में फुसलने वाले नहीं और धमकाने में डरने वाले नहीं।
तुमने ठान लिया इसलिए मुझे लगता है तुम लूट सकते हो, क्योंकि जो ठान ले, निश्चय कर ले, तो ये दुर्लभ नहीं है, फिर ये मिल सकते हैं। उसने कहा पक्का, पर मुझे नाम पता नहीं, याद रहे कि ना रहे, नाम बताओ। तो उन्होंने कहा सहज सरल नाम का श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, वृंदावन में श्याम सुंदर, वृंदावन में श्याम सुंदर। भजन बनने लगा। देखो सत्संग का प्रभाव देखो। भगवत मिलने के लिए कमर कस ली, भगवान का साक्षात्कार करने के लिए अनजाने में शपथ खा ली, जब तक देखूंगा नहीं पानी नहीं पीऊंगा, और उनको भूल न जाऊं, इसलिए वृंदावन में वो हैं और उनका नाम श्याम सुंदर है। वृंदावन में श्याम सुंदर, वृंदावन का स्मरण, श्याम सुंदर का स्मरण, भूल न जाऊं इसलिए बड़ी सावधानी से श्याम सुंदर नाम है उनका। वृंदावन में जब चलने लगे तो परशुराम जी ने कहा भाई, आखिरी उपाय मैं बता देता हूं, जब तुम्हारा बल ना चले तो देखो अभी हम लाते हैं हमारे घर में ठाकुर को भोग लगाने के लिए माखन मिश्री है, और उसको ये बहुत प्यारा है माखन मिश्री। जब वो तुम्हारी घुड़की से, तुम्हारी चतुरता से ना लुटे तो फिर प्यार से तुम उसे लूट सकते हो। ये माखन मिश्री खवाना और लूट लेना। हाँ, ये बात तो ठीक है। माखन मिश्री भी रख ली। पैदल वहां से चला वृंदावन के लिए। वृंदावन श्याम सुंदर, वृंदावन श्याम सुंदर। कैसी भगवान की कृपा होती है। नाम जब शुरू, नामी के धाम का स्मरण, और वही भावना करता जा रहा है। ऐसा मुकुट पहने थे, ऐसा हार पहने थे, ऐसी बाजूबंद थी, ऐसी करधनी, ऐसी, ये सब हमको लूटना है। बड़ा प्रसन्न, पानी भी नहीं पिया। अब जब वृंदावन में आया, अब वो पूछता है कि श्याम सुंदर यहां गौएं कहां चराते हैं। लोगों ने समझा बावरा है, पागल हो गया है, क्योंकि वो तो द्वापर में भगवान प्रकट हुए थे, वो लीला की थी गौएं चराने की। अब इस कलयुग में कहां ऐसा। तो किसी ने ना तो परिचय बताया, उसको लगा गौएं तो कहीं जंगल में चराते होंगे। तो ब्रजमंडल में जहां जहां लता पता वृक्षों के समुदाय, वहां देखता तो गौएं दिखाई देती, पर वहां कहीं जैसा परिचय बताया था वैसा गोप चरवाहा नहीं दिखाई देता। प्यास से व्याकुल, भूख से व्याकुल, लूटने का दृढ़ संकल्प, पुकारा श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। कोई आर्त भाव से भगवान को पुकारे तो भगवान एक ही नाम में प्रकाशित हो जाते हैं। एक बार जिन नाम लिय, हित सो हुए अति दीन। हार गया ढूंढते ढूंढते, लूटने की कसम खाई है, अगर नहीं मिले तो पानी भी नहीं पीऊंगा, प्राण भले त्याग दूं। जहां ऐसा समर्पण, और जो हार गया तो उसके हृदय में आर्त भाव आ जाता है। श्याम सुंदर, दृश्य बदल गया। जब आंख खोली तो देखा बहुत ही दिव्य, सब नवीन गौएं, ऐसी गौएं जिनके देखने मात्र से उसके हृदय की प्यास भूख की जलन शांत हो गई, क्योंकि सब श्रुति स्वरूपा भगवत स्वरूपा है। बड़े दिव्य सखा, सब भगवान की अवस्था के, कोई गोरे कोई सावरे, सब खेल रहे हैं। और उनके मध्य में जैसा कथा में सुना था वैसा ही प्रभु को देखा। सोचा ये तो बालक है, सखा लोग, ये हमारा क्या कर लेंगे। गया श्याम सुंदर, प्रभु बहुत मुस्कुराकर नेत्र नचाते हुए देखे। हाँ जी, इधर आओ, हमें तुमसे बात करनी। तो सखाओं से कहा भाई तुम खेलो, ये मेरा
नया अतिथि आया है, इसका हम स्वागत करते हैं। ये सब दिव्य लीला सत्संग में दृढ़ भाव, सत्य भाव करने के कारण बड़ी जल्दी प्रकाशित हो गई। जहां जन्म जन्म लगते हैं भगवत साक्षात्कार के लिए, एक पापात्मा जीव, हिंसक जीव, चोरी करने वाला दृढ़ विश्वास किया कि जो ये व्यास जी कह रहे हैं वो एक एक अक्षर सत्य है, उसको संशय ही नहीं हुआ। ये श्रोता की अगर ऐसी स्थिति हो तो बहुत जल्दी लाभ मिलता है। भगवान नजदीक गए, हाँ बोल क्या बात। उसने देखा कि बालक तो है लेकिन बहुत ही निर्भय है। उन्होंने कहा ठीक से बात करो, तुमने अभी हमारा नाम नहीं सुना होगा। ठाकुर जी ने कहा भैया बता दे तेरा नाम क्या है। बोले गोवर्धन। तो बोले हमारा नाम नहीं सुना होगा, हमारा नाम है गोवर्धन धारी, तेरे से बड़ा नाम है। अब उसने कहा कि देखो बातें मत बनाओ, अपने मुकुट उतारो, बाजूबंद उतारो, ये करधनी उतारो, ये सब रखो, जानते हो हम चोर हैं। भगवान ने कहा भैया गलत जगह आ गए, तुमसे हम बड़े चोर हैं। हम चित्त चुराते हैं, अनेक जन्मों के संचित पापों को चुरा लेते हैं, तुम हमें डरा नहीं सकते। उसको बहुत प्यास भी लगी थी, भूख भी लगी थी। उसने सोचा कि आखिरी वाला दांव, ये बहुत प्रवीण बालक है, जैसा पंडित जी कह रहे थे कि भयभीत भी नहीं होगा और फुसलाने में आ सकता है। अब तो माखन मिश्री निकाली और कहा लाला ये माखन मिश्री खा लो। प्रभु ने देखा, अच्छा तुम मुझे माखन मिश्री पवाना चाहते हो। प्रभु ने ले लिया। ये माखन मिश्री उन महाभागवत के कर कमल द्वारा भावना से दिया हुआ था। प्रभु ये जीव भटका हुआ है, ये सत्संग से प्रभावित होकर आपकी तरफ चला है, नाथ ये भेंट स्वीकार कर लेना। भगवान ने वो माखन मिश्री की, अरे ये परशुराम महाभागवत के द्वारा दी हुई, भगवान ने पाया और उसे कहा सुन, तूने भी नहीं पाया ना, थोड़ा पाले। उसने कहा मुझे ये नहीं पाला, मुझे अपने आभूषण उतार। एक बार तू थोड़ा पाले धैर्य पूर्वक, मैं स्वयं आभूषण उतार के दे दूंगा। मेरी मैया के पास ऐसे ढेर सारे आभूषण हैं, तू और कहेगा तो तुझे और दे दूंगा। उस जीव ही चखा भगवत प्रसाद, सब अंतःकरण की मलिनता नष्ट हुई, प्रेम नेत्र खुले, चरणों में गिर। अरे प्रभु प्रभु, आर्त भाव से त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने कहा ये आभूषण ले जा। बोले नहीं प्रभु अब नहीं, मुझे जो जन्म जन्मांतर से सुख की आकांक्षा से हिंसा चोरी पापाचरण कर रहा था, आज आपकी कृपा से वो सब भ्रम नष्ट हो गया। हे सुख सिंधु प्रभु, अपने चरणों से अब कभी विलग मत कीजिए। भगवान ने उसे अपने नित्य सखा के रूप में, अर्थात उसका शरीर पूर्ण हुआ और वो नित्य सखा स्वरूप होकर सदैव सदैव के लिए गोविंद की सेवा। सत्संग प्राप्त होना, भगवत चर्चा प्राप्त होना, भगवत प्राप्ति का बिल्कुल स्वरूप है, यदि हम शब्द श्रवण करके उसका मनन करें। श्रीपाद कह रहे वृंदारण्ये प्रेमणा कंदे नित्यानंदत। ये नित्यानंद प्रदान करने वाला ये वृंदावन प्रेम का मूल है। सच्ची मानिए, वृंदावन आ गए मतलब लाडली जू ने आपको देखा है, आपके विषय में चिंतन किया है, तब आप वृंदावन आए हैं।